गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, एक स्टेटमेंट पढ़ा था बहुत बड़े फिलोसोफर का, एजुकेशन मस्ट नेवर इंटरवीन द लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी शिक्षा कभी भी सीखने समझने को इंटरफेयर ना करे। दैट वाज अ ब्रिलियंट स्टेटमेंट। तो उससे आगे बढ़े तो एक इक्वेशन आई जिसके सेंटर पॉइंट पर हमेशा इंटेलिजेंस रहता है, एंड दिस इज रियली द मैटर ऑफ टुडेज वीडियो अंडर द टाइटल एन इक्वेशन मैच्योरिटी प्लस अवेयरनेस इक्वल टू एज वाइज डिसेंसी। मैच्योरिटी उसके साथ अवेयरनेस, ये दोनों जब मिल जाते हैं इनका एग्रीगेट होता है एज वाइज डिसेंसी। जबकि एज एक्चुअली मैच्योरिटी की तरफ जाती है तो कैसे जाती है, वो इस पूरे प्रोसेस में आ जाता है। सो इसके सेंटर पॉइंट पर है इंटेलिजेंस। तो नीचे से शुरू करेंगे। इंटेलिजेंस, इसके बारे में दो फैक्ट हैं। पहला फैक्ट ये है कि इंटेलिजेंस इजंट ब्रॉट बाय एज। एज से इंटेलिजेंस नहीं आता किससे है? इंटेलिजेंस इज ब्रॉट बाय एजुकेशन। इट्स ब्रॉट बाय एजुकेशन। अब उसी साइड चलेंगे और एक एग्रीगेशन मैच्योरिटी की तरफ ले जाता है। तो क्या है? इंटेलिजेंस इज ब्रॉट बाय एजुकेशन एंड एजुकेशन ब्रिंग्स अंडरस्टैंडिंग प्लस लर्निंग। हियर इटसेल्फ इज अ कंडीशन। एजुकेशन मस्ट नेवर इंटरवीन अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग। कुछ लोग सोचते हैं जो एजुकेटेड होते हैं कि यार हम तो इतने क्वालिफाइड हैं, हमें सीखने की क्या जरूरत है। The mistake is there only. People are generally mistaken on this point. So intelligence is brought by education and education brings understanding plus learning, provided the instinct of the person concerned is that way. Instinct होना चाहिए। तो ये एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग को फैसिलिटेट करती लाती है। नाउ what happens, this understanding and learning it develops calm and quiet। calm and quiet को डेवलप करती है। अब ये सीधी नहीं जाएगी ऊपर, अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग सीधी एज वाइज डिसेंसी पर नहीं जाएगी। ये सबसे पहले डेवलप करेगी काम एंड क्वाइट को। और काम एंड क्वाइट ट्राइवे होता है, इसके ट्राइवे इफेक्ट होते हैं। ये काम एंड क्वाइट दिस एक्चुअली सम्स अप अवेयरनेस। अवेयरनेस मींस द एग्रीगेट ऑफ नॉलेज। This is awareness, aggregate of knowledge. So this calm and quiet on one direction straightway serves means sums up the awareness, means it serves the aggregate of knowledge. Now second dimension ये क्या करता है? Second dimension ये लाता है यहाँ एज जैसे जैसे बढ़ रही है, calm and quiet इसमें maturity लाता है। So calm and quiet brings transition। ये इस ट्रांजिशन को लेके आता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, काम एंड क्वाइट, अगर एजुकेशन इंटेलिजेंस को समझ लिया, इंटेलिजेंस आ गया, तो काम एंड क्वाइट बढ़ता चला जाएगा एंड अल्टीमेटली इट रीचेस मैच्योरिटी। नाउ व्हाट विल हैपन? दिस मैच्योरिटी directs ultimately to awareness, aggregate of knowledge, which has already been summed up by calm and quiet। तो ये calm and quiet एक्चुअली ट्राइवे एक्शन होती है। पहली बात तो ये पोटेंशिएट करता है एज वाइज डिसेंसी को, बाद में आगे जाके करेगा। इधर सबसे पहले एग्रीगेट ऑफ नॉलेज को दे दिया, इधर ट्रांजिशन लेके आया एज से एज वाइज मैच्योरिटी। एज वाइज मैच्योरिटी आई है यहाँ पर। दिस इज नॉट सॉलिटरी मैच्योरिटी, it's age wise maturity। Now decency is left। how decency will be brought about? Maturity directs towards awareness, which is indeed the total sum up of various knowledges। so maturity is directed towards awareness, and awareness, since it's already potentiated by calm and quiet। ये calm and quiet, calm मतलब शांत और
क्वाइट यानी खामोशी, दिमाग की शांति काम है और जबान की शांति क्वाइट है। ये काम एंड क्वाइट इधर पोटेंशिएट कर रहा है एज वाइज डिसेंसी को, क्योंकि एज वाइज मैच्योरिटी यहाँ पहले ही आ चुकी है। एंड दिस अल्टीमेटली लीड्स टू मैच्योरिटी प्लस अवेयरनेस, दैट्स इक्वल टू एज वाइज डिसेंसी। एज वाइज मैच्योरिटी आना एक अलग बात है, एज वाइज डिसेंसी अगर साथ में है तो किसी एक पर्सन ने कहा कि वन में बी ग्रोन ओल्ड बट वन मे और मे नॉट बी ग्रोन अप। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन ग्रोइंग ओल्ड एंड ग्रोइंग अप। ग्रोन अप आदमी तब होता है जब उसमें एक काम एंड क्वाइट होता है, एग्रीगेट ऑफ नॉलेज होता है और एज वाइज मैच्योरिटी तीनों होती है। सेंटर पॉइंट पर यहां आता है काम एंड क्वाइट और इन सबके सेंटर पॉइंट पर होती है इंटेलिजेंस। एंड दैट्स व्हाई ओनली, लेट मी रिपीट दिस इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इंटेलिजेंस इजंट ब्रॉट बाय एज। एज से कभी इंटेलिजेंस नहीं आता। वही स्टेटमेंट जो कहीं सुना था, वन मे बी ग्रोन ओल्ड बट वन मे और मे नॉट बी ग्रोन अप। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस between growing old and growing up. If you are grown up, you are first of all age wise matured by way of acquiring calm and quiet, and then age wise decency. एक एंड पर मैच्योरिटी है तो दूसरे एंड पर एज वाइज डिसेंसी। अगर लेफ्ट हैंड पर एज वाइज मैच्योरिटी है तो राइट हैंड पर एज वाइज डिसेंसी है, बीच में आपका ब्रेन है। ये ब्रेन आदमी देखकर कहता है कि यार जाने क्या है इस आदमी में, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता, सबसे अलग क्यों है। द पर्सन विद डिफरेंस, दिस इज ओनली बिकॉज एज वाइज मैच्योरिटी एंड एज वाइज डिसेंसी both are simultaneously on one's left hand side and right hand side. That's exactly what I wanted to bring in your notice. पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, आप पर है। More in the next coming video, right?